हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कितने यूनिट है, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस यूनिट में क्या क्या है, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें से हमें ज़्यादातर 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इतने ही क्वेश्चन हमें यहाँ से इस यूनिट से मिलेंगे। इसमें है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोर सैन्य, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, मतलब कि हिंदी की जो बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, जैसे सब कुछ उर्दू आ गई आपकी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है। उसके बाद आ गई आपकी लिपि के बारे में, और जो हिंदी से रिलेटेड संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो सब इसमें आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके बाद दूसरा हमारे पास यूनिट आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये सबसे लेंथियस्ट यूनिट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें इसी यूनिट से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आएंगे आपके आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, अन्य गद्य विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि। तो इसके बारे में रचनाएं हमें पूछ ली जाती हैं। फिर हमारे आलोचकों के कथन इसमें से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस यूनिट से देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट आता है वो है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में से भी हमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसमें हमारा भारतीय काव्य शास्त्र आएगा और पाश्चात्य भी आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा यूनिट है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि, जैसे हिंदी नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत तेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद। इसमें से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 5, हिंदी कविता। तो ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें हमें जितनी भी कविताएं, जितने कवियों की कविताएं लगी हैं वो आएंगी, तो इनको भी आप पढ़ लेना। इसमें है पृथ्वीराज रासो की रचना से, रेवा तट से लिया गया है। अमित खुसरो की पहेलियाँ या मुखरियाँ, विद्यावती की पदावली, पद संख्या 1 से 25 तक। तो कबीर की पद संख्या 1 से 160 से 209 तक ली गई है। जायसी ग्रंथावली, सूरदास की भ्रमर गीत सार, तुलसीदास के रामचरितमानस, उत्तरकांड हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। बिहारी सतसई के 1 से 50 पद लगे हुए हैं। इसके बाद घनानंद के कवित 1 से 30 तक लगे हुए हैं। फिर मीराबाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास, गुप्त की भारत भारती, साकेत, जयशंकर प्रसाद की आंसू कमायनी के 3 खंड हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। निराला की जूही की गली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो ना नाव, इस ठाव बंधु। और इसके बाद सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि कविता लगी हुई है। इसके बाद महादेवी वर्मा की
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विकल है। तो ये आप सब पढ़ लेना। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी लगी हुई है, रश्मि रति लगी हुई है, नागार्जुन की कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। इसके बाद अज्ञे जी की लगी हुई हैं, कल की बाजरे की या दीप अकेला, हरिघास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बहुत भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये कविताएं लगी हुई हैं। इसके बाद यूनिट 6 आता है। यूनिट 6 में जो है हमारे पास उपन्यास देखने को मिलते हैं। तो उपन्यासों में देखें तो पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये उपन्यास जो है आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि इनमें से बीच में से किसी का भी कथन जो है पूछ लिया जाता है या पात्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है हमें पूरे उपन्यास पढ़ने होंगे, तभी हमें समझ आएगा। तो उपन्यास देखें तो पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी हमें लगा हुआ है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अक्के का शेखर एक जीवनी भाग 1 लगा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके बाद देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु की मैला अंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। तो ये उपन्यास जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद आता है यूनिट 7 कहानी। तो कहानियाँ देखें तो हमें जो है पूरे उसके नेट के सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। 21 कहानियों को भी हमें जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी किसी का भी कथन पूछ लिया जाता है या पात्रों के नाम जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें जो है क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछा गया है उसमें। तो इसमें कहानियाँ आप देख लेना, 21 कहानियाँ हैं टोटल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से भी नेट में जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यूनिट 8 है हिंदी नाटक। तो नाटकों का भी ऐसा है। नाटकों में जो है भारतेंदु के अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल की सिंदूर की होली। तो ये आप सब देख लेना। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का लगा हुआ है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार भी लगा हुआ है। तो इसमें देखें तो इसमें जो है हमें क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाते हैं। इस बार के नेट की बात करें तो इस बार जो है आगरा बाज़ार से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके बाद स्कंदगुप्त से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें से जो है पात्रों के नाम पूछ लिए गए थे कि कौन सा पात्र जो है किस नाटक में है। तो ये भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाटकों में तो पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये हमें मेमोराइज़ करने के लिए जो है इनके फैक्ट्स जो है पूरा मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमें जो है समझ आएगा कि कौन सा पात्र किस नाटक में है। और इसके बाद आ गया हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक जो है हमें लगा हुआ है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अशोक का अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। तो ये नाटक जो है हमें लगे हुए हैं। तो ये टेक्स्ट जो है हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है यूनिट 9 हिंदी निबंध। तो निबंधों का भी वैसा ही है कि निबंधों में से भी कोई भी कथन जो है उठाकर पूछ लिया जाता है बीच में से, और ये पूछ देंगे कि कौन सा कथन जो है किस निबंध में है। और इसके बाद ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किसी निबंध से जो है 3-4 कथन जो है डाल दिए जाएंगे और उसमें बोलेंगे कि इनको जो है सीरियल वाइज लगाओ कि सबसे पहले कौन सा कथन बोला गया, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इसके लिए हमें सीधी सी बात है कि निबंधों को जो है पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें समझ आएंगे। तो ये है हमारे निबंध, उतने ज़्यादा भी नहीं है ये, तो इनको भी पढ़ लेना। उसके बाद आ गया यूनिट 10 आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ। इसमें से भी हमें क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाते हैं, देख लेना आप।
इसमें है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। इसमें से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले नेट के एग्ज़ाम में। मन्नू भंडारी का एक कहानी या भी ये उनकी जीवनी है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इसके बाद देखें तो हरिवंश राय बच्चन का क्या बोलूं क्या याद करूं, ये भी उनकी जीवनी है। रमणिका गुप्ता आपुद्री, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध की एक लेखन की डायरी, राहुल संग्रीता इन मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये जो है पढ़ लेना। आगे का अरे यायावर याद रहेगा। तो ये जो है हमारा यूनिट 10 और आखिरी यूनिट है। तो आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। तो इसके बाद जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो अभी हमने जो है यूनिट 7 पहले जो है स्टार्ट किया है। इसमें पहली कहानी मैंने अपनी वीडियो में डाल भी दी है। इसके बाद दूसरी कहानी भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें से पढ़ लेना आप, क्योंकि वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें जो है ये कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है मैंने वीडियो में डाल के रखी है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बाकी की कहानी भी जल्दी अपलोड करेंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।